शिक्षा, सुरक्षा, भविष्य से खिलवाड़, मासूम बच्चों के नाम पर वसूली, बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूल, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। ये तस्वीरें जबलपुर में संचालित हो रहे प्ले स्कूल की हैं। कोई स्कूल एक कमरे में चल रहा है तो कोई बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर। कहीं बच्चों के लिए सुरक्षित एग्जिट नहीं है तो कहीं खेल सामग्री और क्लासरूम भी मानकों से बेहद दूर है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन स्कूलों के पास जरूरी मान्यता तक नहीं है। मध्य प्रदेश में नर्सरी से लेकर यूकेजी तक संचालित होने वाले प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में स्कूल बिना अनुमति और बिना नियमों का पालन किए संचालित किए जा रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर में केवल 111 प्ले स्कूलों ने ही महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता ली है, जबकि शहर में 600 से ज्यादा प्ले और नर्सरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। जबलपुर में प्ले स्कूलों की स्थिति: 600 से ज्यादा प्ले स्कूलों का हो रहा संचालन, सिर्फ 111 मान्यता प्राप्त, बाकी स्कूल बिना परमिशन संचालित। महिला एवं बाल विकास की परमिशन है जरूरी। कई स्कूलों ने 2021 में ली थी मान्यता, अब तक नहीं कराया गया नवीनीकरण। हैरानी की बात यह है कि विभाग के पास मौजूद मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची पिछले 5 सालों से अपडेट तक नहीं हुई है। यानी जिन स्कूलों ने 2021 से 22 में मान्यता ली थी, उन्होंने उसका नवीनीकरण अब तक नहीं कराया है। जब हमारी टीम ने इन स्कूलों की पड़ताल की तो कोई भी संचालक कैमरे पर सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई संचालकों ने ऑफ कैमरा मान्यता होने का दावा जरूर किया, लेकिन दस्तावेज दिखाने से बचते नजर आए। प्री स्कूल के नाम पर जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उनमें वास्तविकता में किस तरीके से मापदंडों को दरकिनार किया जा रहा है, ये तस्वीरें मैं आपको जबलपुर से दिखा रहा हूँ। जबलपुर के इस समय एक स्कूल के सामने मौजूद हूँ जिसका नाम है SS लिटिल स्कूल, और इस स्कूल की स्थिति आप देखोगे कि बाहर एक कॉम्प्लेक्स के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है। सीढ़ियों से जब मैं ऊपर गया, वहाँ टीचर से जब बातचीत करने की कोशिश की तो कोई इस पर स्पष्ट तौर पर नहीं बोल रहा, लेकिन प्री स्कूल यानी कि जिन बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाना चाहिए उन बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पर रखा जा रहा है। और किस स्थिति में ये स्कूल संचालित हो रहा है आप देख सकते हैं। मापदंडों में तो ये कहीं से भी स्कूल पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है कि मासूम बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरह से उनके ग्राउंड्स होने चाहिए, कैसे उनके बच्चों के लेकर तमाम तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें इस स्कूल में नजर नहीं आती हैं। और ये एकमात्र ऐसा स्कूल नहीं है, जबलपुर में 600 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। आज ऐसे ही स्कूलों की हम तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखाएंगे। RTI एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में प्ले स्कूल संचालक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना मान्यता और बिना सुरक्षा इंतजामों के छोटे छोटे बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। उनका कहना है कि विभागीय लापरवाही की वजह से ऐसे स्कूल बेखौफ होकर संचालित हो रहे हैं और अभिभावकों को भी इसकी जानकारी नहीं है। मेरे संगठन के पास बहुत सारी शिकायतें आई, तो फिर मैंने इसको विस्तृत तौर पे ये जांचा परखा, तो उसमें देखा कि आप जो अबोध बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो प्ले स्कूल्स में जाते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स में जाते हैं, वो पालक मोटी मोटी फीस देकर इनको निजी स्कूलों में भेज रहे हैं। वहाँ सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर हैं। वो राष्ट्रीय बाल आयोग के निर्देशों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से भी सवाल पूछा गया तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। विभाग का कहना है कि कई प्ले स्कूल संचालकों ने अब तक मान्यता नहीं ली है और ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कई सालों से नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे इन स्कूलों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर जिम्मेदार विभाग आखिर कब जागेगा। NCPCR के भी जो गाइडलाइंस हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत जो भी प्री स्कूल एजुकेशन नर्सरी के संस्थान खोलना चाहते हैं उनको नियमतः महिला बाल विकास का जो पोर्टल है उसमें निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था रखी गई है। कुछ चालान के माध्यम से कुछ शुल्क है जो आपको सबमिट करना पड़ता है, कुछ बेसिक जानकारियाँ होती है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। मासूम बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ा ये मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदार विभागों की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन अवैध रूप से संचालित प्ले स्कूलों पर कब और कितनी सख्त कार्रवाई करता है।